कांप उठे कौरव जब अभिमन्यु का बदला लेने आया उसका छोटा भाई। आखिर कौन था अभिमन्यु का छोटा भाई और अर्जुन का दूसरा महाशक्तिशाली पुत्र? जानने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर हमेशा के लिए अपना बना लीजिए। और अगर आप एक सच्चे हिंदू और सनातनी हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। तो फिर प्रारंभ करते हैं आज का शानदार वीडियो। अभिमन्यु के पुत्र और श्री कृष्ण के शिष्य और भांजे को कौरवों ने घेर कर मार डाला। इस घटना के बाद अभिमन्यु वीरता की निशानी बन गए और कौरव पाप के भागीदार बन गए। कम उम्र के उस वीर योद्धा को मारते कौरव सेना ने तनिक भी संकोच नहीं किया, क्योंकि अभिमन्यु कौरव सेना का सबसे बड़ा शत्रु बन गया था तथा उसने अनेकों कौरव योद्धाओं का अंत कर दिया था। और मित्रों, इतनी कम आयु में अभिमन्यु ने कौरव सेना की ईंट से ईंट बजा दी थी। अभिमन्यु को मारकर कौरव फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन अभिमन्यु अर्जुन का एकलौता ऐसा पुत्र नहीं था। मित्रों, अभिमन्यु अकेला ही नहीं था जिसको कौरवों ने युद्ध में घेरा, बल्कि अभिमन्यु के दूसरे पुत्र को भी कौरवों ने इसी षड्यंत्र के तहत घेरने की कोशिश की। लेकिन मित्रों, अर्जुन के इस पुत्र ने अभिमन्यु जैसी गलती नहीं की। उसने सभी कौरवों को मुंह तोड़ जवाब दिया और वो कारनामा करके दिखाया जिसको करने के लिए अभिमन्यु भी असफल रहे। तो आखिर कौन था वो अभिमन्यु का वीर भाई और क्या किया उसने उस दिन के युद्ध में, और कैसे लिया उसने अपने बड़े भाई अभिमन्यु का बदला कौरवों से? अभिमन्यु का दूसरा बेटा कोई और नहीं बल्कि इरावन था, जिसमें वीरता कूट कूट कर भरी थी और जो अभिमन्यु से बिल्कुल भी कम नहीं था। हर प्रकार की विद्याओं से लेकर हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र और विद्याओं का ज्ञान उसे था, लेकिन उसकी सबसे ज्यादा घायल विद्या थी उसकी माया विद्या, जो सभी योद्धाओं से उसे अलग करते थे। इरावन एक मायावी योद्धा था जिसके जरिए वो बड़े से बड़े राक्षसों से लड़ने की शक्ति रखता था, जिसकी वजह थी उनकी माँ एक नाग कन्या थी और उनका नाम उल्पी था। उनका पालन पोषण भी उन्होंने ही किया था। इसीलिए इरावन एक महान विशाल नाग योद्धा के रूप में उभरा और वो अपने शक्ति के बलबूते पर असंख्य नागों की सेना का सेनापति बन गया। इसीलिए इरावन पांडवों की सेना में एक ऐसा योद्धा था जिसे किसी भी साधारण कौरव योद्धा के मारने की बस की बात नहीं थी। युद्ध में आते ही इरावन ने कौरवों की सेना में खलबली मचा दी थी। उसने अपनी युद्ध विद्याओं के दम पर अनेक कौरवों को हराया और अनेकों को अपने दम पे ही निपटा दिया। जो कौरव योद्धा इरावन से हारता नहीं था उसे इरावन अपनी माया विद्या के जरिए तरसा देता था, और इस प्रकार इरावन की माया विद्या और उसके विशाल नाग सेना का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। और इसीलिए कौरवों ने उसे घेर कर मारने की योजना बनाई। इरावन के पराक्रम पर मारने की योजना स्वयं शकुनी ने बनाई। उसने अपने 6 भाइयों गज, गावक, ऋषभ, आर्जव, शुक्र और चरवान के साथ मिलकर अगले दिन के युद्ध में इरावन को मारने की योजना बनाई। और अगले दिन के युद्ध में शकुनी के 2 भाइयों गज और अगवाक्ष ने इरावन को मारने की चुनौती दे डाली। और मित्रों, इरावन ने हंसते हंसते उनकी चुनौती को स्वीकार लिया। कुछ देर बाद उनके बीच एक बड़ा ही घनघोर युद्ध छिड़ गया। तभी ऋषभ और आर्जव ने पीछे से इरावन पे हमला कर दिया। इरावन घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन घायल इरावन ने हार नहीं मानी। वो बिना भयभीत हुए युद्ध में लड़ता रहा। तभी शुक्र और चरवान की उपस्थिति और फिर चरवान ने भाले से प्रहार किया। इरावन बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसे शकुनी के 6 भाइयों ने चारों तरफ से घेर लिया। और मित्रों, फिर वो हुआ जिसके लिए
इरावन को जाना जाता है। इरावन ने अपनी माया विद्या के जरिए उनको चकमा दे दिया और अत्यंत बहादुरी से लड़कर शकुनी के एक एक भाइयों को चुन चुन कर मार डाला। ये देख न सिर्फ शकुनी बल्कि समस्त योद्धा भी दंग रह गए थे। उनके मन में इरावन नाम का भय बैठ गया था। इस युद्ध के बाद कोई भी कौरव योद्धा इरावन से टक्कर लेना नहीं चाहता था। वो एक बार इरावन को युद्ध में हरा भी देते, लेकिन उनके पास इरावन की माया विद्या का कोई तोड़ नहीं था। लेकिन पूरी सेना में भूमिश्रवा नाम का एक ऐसा योद्धा था जो किसी भी माया विद्या से नहीं डरता था। उसने अकेले ही इरावन से लड़ने का सोचा, लेकिन तभी भूमिश्रवा के 4 बेटों का वहां आगमन हुआ। उसके बाद उन चारों पुत्रों और इरावन के बीच एक घनघोर युद्ध हुआ। लेकिन इस बार इरावन पहले से ही तैयार था। उसने अपनी पिछली गलतियों से बहुत कुछ सीखा था। उसने बुरी तरह से भूमिश्रवा के 4 बेटों को युद्ध में पराजित किया और एक एक करके मार डाला। युद्ध की समाप्ति के बाद कौरव शिविर में मातम पसर गया और भूमिश्रवा अपने 4 बेटों की मृत्यु से बौखला उठा। दुर्योधन से भूमिश्रवा का ये दुख देखा नहीं गया। उसने अपने साले सुदक्षिणी को अगले दिन के युद्ध के लिए तैयार किया। दुर्योधन की आज्ञा पाकर सुदक्षिण अगले दिन इरावन से भिड़ गया और वो भी इरावन से मारा गया। इसके बाद क्रोधवश अगले दिन दुर्योधन ने एक असुर इलम्बुस को इरावन से लड़ने के लिए भेजा। इलम्बुस एक बहुत बड़ा राक्षस था। युद्ध भूमि में इलम्बुस और इरावन के बीच बहुत भयंकर युद्ध चला। युद्ध में इरावन को हारता देख उसकी रक्षा के लिए उसकी नाग सेना भी युद्ध क्षेत्र में पहुंच गई, किंतु वो इरावन को इलम्बुस की माया जाल से बचा नहीं पाए और इस तरह 8वें दिन में इरावन वीर गति को प्राप्त हुआ। कई हिंदू कथाओं के अनुसार इरावन पांडवों की जीत हेतु देवी चामुंडा को अपनी बलि देना चाहता था। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले कुछ विशेष प्रकार के किन्नर इरावन को पूजते हैं और उन्हें मानते हैं। साथ ही इरावन की मृत्यु दिवस पर शोक सभा भी बुलाई जाती है और वो अपने आप को विधवा मानकर विलाप भी करते हैं। कहते हैं कि इरावन से स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने शादी की थी। अब इसके पीछे भी एक खास कथा मौजूद है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने मोहिनी का रूप लिया था क्योंकि पांडवों की जीत के लिए अगले दिन के युद्ध में पांडव पुत्र इरावन की बलि दी जानी थी। इरावन का विवाह करने का बहुत ही पुराना सपना अधूरा रह गया था और अगले दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस बात को वो पहले से ही जानता था और वो युद्ध में नहीं जाना चाहता था। और मित्रों, इसीलिए कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने स्त्री रूप बनाया और उन्होंने स्वयं इरावन से विवाह किया और फिर इरावन और श्री कृष्ण का विवाह हुआ। और कहते हैं इरावन की मृत्यु पे श्री कृष्ण ने खुद विलाप किया था और विधवा की भांति ही चूड़ी तोड़ी थी। उसके बाद एक विशेष समूह जो कि किन्नरों का समूह होता है, वो देवता की तरह इरावन को पूजते हैं और उनसे विवाह करते हैं और अगले ही दिन वो स्वयं उनकी विधवा बन जाते हैं। तो दोस्तों, वो इरावन ही था जो अर्जुन का सबसे शक्तिशाली दूसरा पुत्र था और उसी ने ही कौरवों से अभिमन्यु की मृत्यु का बदला भी लिया और इरावन ने ही कौरवों के कई वीर योद्धाओं को अपने हाथ से मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मुलाकात होगी एक शानदार वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।